राधे राधे दोस्तों, जरा सोचो, जब कुछ भी नहीं था, नो स्टार्स, नो प्लैनेट्स और इवन नो टाइम, एकदम से कुछ शुरू हुआ। पर क्या सच में कुछ भी नहीं था? हे क्यूरियस माइंड, आज हम एक अल्टीमेट मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ? क्या ये एक एक्सप्लोसिव बर्थ था जिससे बिग बैंग कहते हैं, या फिर हमारी वैदिक कॉस्मोलॉजी में कुछ ज्यादा गहरा और पुराना रहस्य छुपा है? स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि ये जर्नी आपको अपनी विरासत पे गर्व करने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं। ये साइंस का सबसे एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है फॉर हाउ द यूनिवर्स स्टार्टेड। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, जिसे फिजिसिस्ट एक्सपेंशन भी कहते हैं, जिसके वजह से सब कुछ क्रिएट हुआ, स्पेस, टाइम और मैटर। पर सोचा है कभी कि सब कुछ आखिर कैसे आया? वो भी फ्रॉम कुछ नहीं। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक सिंगुलरिटी से, जो एक एटम से भी छोटी है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू हुआ और प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज सब पैदा हो गए। दिमाग घूम गया, राइट? इतनी बड़ी इवेंट के बारे में सोच के किसी को भी यूनिवर्स के मिस्ट्रीज का एक्साइटमेंट फील हो सकता है। पर सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में एक्सप्लोर कर लिया था। वैदिक टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेद और भगवत पुराण यूनिवर्स के क्रिएशन को कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते हैं जो आपको शायद फेमिलियर लगे। अब यहाँ बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वैदिक कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स एक एक्सप्लोजन से नहीं, बल्कि ब्राह्मण के कॉस्मिक एग से पैदा होता है। ये एटर्नल और फॉर्मलेस एसेशन ब्रह्मा, विष्णु और शिवा के रूप में मैनिफेस्ट होता है। यूनिवर्स के रचयिता, पालनहार और विनाशक। जो बिग बैंग है, ये मूवमेंट शायद उस वक्त से अलाइन होता है जब ब्रह्मा जागते हैं और प्रकृति से यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। ये सोच के आपको गूज़बम्स नहीं है? हमारे प्राचीन ऋषि इतनी गहरी बातें हजारों साल पहले कंटेम्पलेट कर रहे थे। अब ये सवाल आता है, क्या बिग बैंग और वैदिक कॉस्मोलॉजी वाकई अलग अलग है, या इनके बीच कुछ गहरी सिमिलरिटीज भी है? सोचिए, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? दोनों थ्योरीज में एक बात कॉमन है, क्रिएशन फ्रॉम नथिंगनेस। बिग बैंग के हिसाब से यूनिवर्स एक सिंगुलरिटी से शुरू होता है, जो एक छोटी सी डेंस पॉइंट है। वैदिक कॉस्मोलॉजी में हम देखते हैं कि ब्रह्मा प्रकृति से यूनिवर्स को जन्म देते हैं, जो एक फॉर्मलेस एनर्जी थी। दोनों में एक इनिशियल स्टेट ऑफ नथिंगनेस से क्रिएशन का कंसेप्ट है। बिग बैंग के बाद एक रैपिड एक्सपेंशन हुआ, जिसमें गैलेक्सीज और स्टार्स फॉर्म होने लगते हैं। साइंस इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। वैदिक कॉस्मोलॉजी में भी जब ब्रह्मा यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, उसमें भी एक एक्सपांशन का आइडिया दिया गया है। यूनिवर्स एक्सपांड होता है, जैसे विष्णु जी के अनंत शेष पर सोए होने के बाद समुद्र इवॉल्व होता है। यहाँ एक और बड़ा डिफरेंस मिलता है, टाइम का नेचर। साइंस एक लीनियर टाइम का मॉडल प्रपोज करती है, जिसमें यूनिवर्स एक पॉइंट पे शुरू होता है और एक पॉइंट पे खत्म हो सकता है। पर वैदिक कॉस्मोलॉजी साइक्लिक टाइम को मानती है, जहाँ ब्रह्मा के एक दिन और रात के साइकिल में यूनिवर्स बार बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता है। क्या आपको ये सब अमेजिंग नहीं लगता कि हमारी एंशिएंट कॉस्मोलॉजी में टाइम को एक नेवर एंडिंग साइकिल के रूप में देखा गया है? वेदास में तो एक और डीपर कंसेप्ट भी है, मल्टीपल यूनिवर्सेस। साइंस अभी मल्टीवर्सेस को एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन हमारे टेक्स्ट में ब्रह्मा के एक साइकिल के दौरान के यूनिवर्सेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये प्रूफ कर पाएंगे? अगले वीडियो में हम पैरेलल यूनिवर्सेस को और डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ एक दिमाग घुमाने वाली बात है, क्या होगा यदि ब्रह्मांड के केवल एक ही शुरुआत नहीं हो? क्या होगा यदि यह अनंत काल तक अस्तित्व में आता जाता रहता हो? वैदिक टेक्स्ट कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन होता है 4.32 बिलियन मानव ईयर्स के बराबर, जिसके बाद ब्रह्मांड का विनाश और पुनर्निर्माण होता है। और अब मॉडर्न साइंस भी साइक्लिक यूनिवर्स के आइडिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर चुका है, जहाँ बिग बैंग एक बार नहीं बल्कि बार बार होता है। तो चाहे आप बिग बैंग में मानते हो या ब्रह्मा के डिवाइन क्रिएशन में,
एक बात तो क्लियर है, हमारा यूनिवर्स एक मास्टरपीस है। पर क्या स्टोरी यही खत्म होती है? वेदास पैरेलल यूनिवर्स के बारे में भी बात करते हैं, मल्टीवर्सेस अगर आप मॉडर्न लैंग्वेज में कहे। क्यूरियस? वेल, ये एक टॉपिक है नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।